increase of first variable, second one is decreases, or with the decrease of first variable, second one is increases. Now for example, more absence means lower marks. If one increases, absence increase कर रही है, marks decrease कर रहे हैं. So if one increases, then other decreases. And next one is zero correlation. Zero correlation means if no relationship is there between the two variables, like shoe size and intelligence. No relation is there. So this is known as zero correlation if two variables have no relation. Now, whether the two variables has perfect relation or not perfect relation, so we will find the correlation coefficient. तो correlation coefficient कैसे find करना है वो आगे बताती हूँ आपको. तो we'll denote it by small r से denote करते हैं और इसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करती है. सपोज टू वेरिएबल्स आर देयर, उसका डाटा हमारे पास है और जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया देन वैल्यू जो है r की वो 1 आ गई. सपोज r इज इक्वल टू 1 +1, तो इट मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. +1 मींस पॉजिटिव कोरिलेशन, बट रेंज क्या है, -1 से +1 तक है मैक्सिमम. तो अगर पूरा 1 आ गया तो इट मींस परफेक्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स. एंड सिमिलरली इफ r इज -1, तो मिनिमम रेंज -1 है, तो इट मींस परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. और इफ r इज इक्वल टू 0, तो आंसर हमारा 0 आ गया, तो हम बोल देंगे नो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. नाउ लाइक सिंपल एग्जांपल है, आवर्स स्टडी के आवर्स दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं. अगर 1 आवर स्टडी करी तो 40 मार्क्स आते हैं, 2 आवर्स की 50 मार्क्स है, जिसने 3 आवर करी 60 एंड 4 आवर्स देन 70 है. तो हियर एज स्टडी आवर इंक्रीजेस, मार्क्स आल्सो इंक्रीजेस. एक फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, सेकंड आल्सो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन. सेम रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल यूजिंग अनदर वेरिएबल. से आपने छोटे होते एक्स वाई की इक्वेशंस देखी होंगी. सपोज x + y = 2, तो x और y में से अगर एक वैल्यू में पता है, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो वही चीज है, रिग्रेशन क्या हेल्प करता है, प्रिडिक्ट वन वेरिएबल यूजिंग अनदर वेरिएबल. ठीक है. तो इफ इट आंसर्स, किस टाइप के आंसर्स का ये क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है. तो इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 5 आवर्स, व्हाट मार्क्स में दे गेट. तो अगर 5 घंटे पढ़ रहा है तो किस टाइप के मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके. इफ एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस, हाउ मच में सेल इंक्रीजेस. ऑब्वियसली अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पे सेल हो रही है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो हमें उसके जो है सेल ऑब्वियसली कम होगी. ठीक है. तो इफ एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस, एडवर्टाइजिंग कैसे है, जो पैम्फलेट दे दो, आजकल तो फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो भी स्टेटस लगा लेते हैं. तो इफ एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस देन सेल आल्सो इंक्रीजेस. सिंपल एग्जांपल क्या है, कोरिलेशन ओनली टेल्स देयर इज अ रिलेशनशिप. कोरिलेशन हमें बता रहा है कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है या नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. रिग्रेशन क्या कर रहा है, हाउ मच चेंज हैपेंस एंड व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड. तो दो वेरिएबल्स में कैसे चेंज आ रही है विद द इंक्रीज. अगर सपोज x + y = 2 है, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का आंसर डिफरेंट आएगा, x2 पुट करते हैं y का डिफरेंट आएगा, x3 पुट करते हैं y का डिफरेंट आएगा. तो हाउ मच चेंज हैपेंस. तो सिंपल रेग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं इसको, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोल देते हैं. y = a + bx where a and b are constants. तो सपोज a = 1 है, b = 1 है, तो उसका पॉइंट देख लो कहाँ पे आ रहा है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम फाइंड करके उनको ज्वाइन करके
जैसे हम 9th-10th में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वो क्या है एक्चुअल में, क्या है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज देयर, लेफ्ट हैंड साइड y है, राइट हैंड साइड x है। It means in this equation y is dependent variable and x is independent variable। ठीक है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, एंड x इज इंडिपेंडेंट। अगर इसको ऑपोजिट कर दो, y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दोगे, ठीक है, देन x विल बी डिपेंडेंट एंड y बिकम्स इंडिपेंडेंट। सिंपल एग्जांपल है, आवर्स ऑफ स्टडी 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, मार्क्स आ गए 45 50 60 एंड 70। तो यहाँ से रेग्रेशन की इक्वेशन क्या बन रही है, जो वेरिएबल्स में रिलेशन क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 35 प्लस 8x। ठीक है, नाउ इफ अ स्टूडेंट स्टडीड 5 आवर्स, 5 आवर्स, तो x की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, तो y कितना आ गया, 75। इट मीन प्रेडिक्टिंग मार्क्स आर 75। ठीक है, तो ऐसे 4 पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितने आ रहे हैं, 3 पुट करेंगे कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 5 पुट किया है, तो 5 करके y इज इक्वल टू 75 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। So what is the difference between correlation and regression? Correlation measures the relationship between two variables, and regression predicts values of two variables. Correlation shows strength and direction. Strength means whether the two variables are perfectly correlated or not. Okay. Direction means with the increase of first variable, whether the second is increasing or decreasing, they are moving in same direction or in the opposite direction. And in regression, it shows the effect of one variable on another. Effect of one variable on another means if we change the one variable, what happened to the other variable or the dependent variable. कोरिलेशन में क्या है, नो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोरिलेशन में कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, जस्ट हम उसका रिलेशनशिप मेजर करते हैं। ठीक है, रेग्रेशन में क्या है, वेरिएबल भी होएगा, इंडिपेंडेंट भी होएगा। डिपेंडेंट मींस जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो जैसे उसकी वैल्यू चेंज कर हो रही है, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस। कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, रेग्रेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, कोरिलेशन लाइक हाइट एंड वेट आर two variables which are correlated. Rainfall and crop production, same smoking and lung disease is also correlated. And in regression, predicting sales from advertising, or predicting marks from studying hours, or predicting temperature from time. In one line, we can say that correlation is how variables are related, and regression is how to predict one variable from another. Now, this is the example. The question is to find the coefficient of correlation. Suppose that data is given, how to find the coefficient of correlation. तो कार्ल पर्सन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, मैथमेटिशियन बोल सकते हो, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो उनके नाम से इसको कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला भी बोल देते हैं। Five students are there, A, B, C, D, and E. Hours studied 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour.
मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज आर स्टडीड, इसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, मार्क्स को वाई से डिनोट कर दिया। अब इसमें कैसा कोरिलेशन है वो हमने फाइंड करना है, मीन्स हमने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ना फॉर्मूला इज स्मॉल आर इज एन summation xy minus summation x summation y upon under root of n summation x square minus summation x whole square n summation y square minus summation y whole square। r क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें काउंट कर लो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, ठीक है। एक्स इज गिवन, वाई इज गिवन, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से देख लो, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका समीशन मीन्स उसका सम फाइंड किया है। नेक्स्ट ब्रैकेट में है समीशन एक्स, इट मीन्स वी विल फाइंड द सम ऑफ एक्स कॉलम। देन समीशन वाई मीन्स वाई वाले कॉलम का सम फाइंड करना है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एन, एन इज number of terms used in this analysis, summation x square means first we will find the square of x, then we will find the sum, minus summation x means we will find the sum of x column, and then we will find the square of that column. Then n summation y square, okay, n is the number of term, summation y square means we will find the square of y, and then we will find the sum of that column. Again summation y means sum of y column, then whole square, ठीक है। अब इसका टेबल बनाएंगे हम, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ x एंड y वेरिएबल्स आर देयर, ठीक है। x भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, y भी गिवन होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विल मल्टीप्लाई x एंड y, x और y को मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया 1 इंटू 40, 2 इंटू 50, 100 हो गया, 3 इंटू 60, 180, 4 इंटू 70, 280, 8 इंटू 5 इंटू 80, 400। देन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या चाहिए हमें, x इंटू वाई चाहिए था, वो कैलकुलेट कर लिया, x स्क्वायर चाहिए और y स्क्वायर चाहिए, मीन्स जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो y की वैल्यूज है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यूज का स्क्वायर किया 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आ गया 1, 4, 9, 16 एंड 25। देन y की वैल्यूज है, इनका स्क्वायर फाइंड किया, 40 का स्क्वायर 1600, 50 स्क्वायर 2500, 60 स्क्वायर 3600, 70 स्क्वायर 4900 एंड 80 स्क्वायर इज 6400। सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, टेबल बना लिया अपना। नाउ समीशन एक्स मींस एक्स वाले कॉलम का सम फाइंड कर लिया, 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 15। देन वाई वाले कॉलम का सम फाइंड कर लिया, x इंटू वाई वाले कॉलम का सम फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम फाइंड कर लिया और वाई स्क्वायर वाले कॉलम का सम फाइंड कर लिया। तो सम फाइंड करके आ गया समीशन x 15, summation y 300, summation xy is 1000, summation x square is 55, summation y square is 19,000 और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स आर इक्वल टू 5। अब ये सारी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो r इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, तो जहां पे जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट कर दी, पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, r इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू 1। नाउ रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1 to 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए r की, +1। तो इफ r इक्वल टू +1 इट मींस परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन इज देयर बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो अब इसमें टू वेरिएबल्स कौन से हैं, स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, तो इट मींस परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स। तो अगर स्टडी आवर्स आपके इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। ऐसे एक और एग्जांपल है, अगेन
find the coefficient of correlation between advertising expenditure and sales. 5 shops are given. एडवर्टाइजिंग को कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया हमने, सेल्स को कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, तो पेपर में आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखा हो या फिर कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखा हो, सेम मीनिंग है। ठीक है, फॉर्मूला ये था हमारा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट समीशन एक्स मीन्स फर्स्ट वाले कॉलम का सम हो गया, समीशन वाई मीन्स वाई वाले कॉलम का सम हो गया। एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, समीशन एक्स स्क्वायर मीन्स पहले एक्स का हमने होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, फिर उसका सम, देन समीशन एक्स। अब यहाँ पे समीशन एक्स को ब्रैकेट डाल के बाहर होल स्क्वायर लगाया है, तो इट मीन्स फर्स्ट वाला कॉलम जो है समीशन एक्स, उसका सम लिखना है और उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ये दोनों सेम अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। अगर अकेले एक्स पे स्क्वायर है तो इट मीन्स पहले एक्स का स्क्वायर किया, फिर उस कॉलम का हमने सम फाइंड किया। अगर समीशन एक्स को ब्रैकेट में डाला है फिर उसका स्क्वायर है, तो इट मीन्स एक्स वाले कॉलम को हमने पहले ऐड करना है, फिर उसको उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट एन समीशन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कौन सा हो गया, लास्ट वाला कॉलम, उसका सम आ गया, माइनस समीशन वाई, अगेन समीशन वाई इज सम ऑफ सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम का सम फाइंड किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, तो समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर एंड एन, जो जो फॉर्मूले के लिए चाहिए था वो सारा लिख दिया है। तो अब सारा वैल्यूज हमने फॉर्मूला में पुट कर दी, तो आर की वैल्यू आ रही है हमारी 0.99, तो 0.99 मीन्स नियरली इक्वल टू 1। So we will write that there is a very high positive correlation between advertising expenditure and sales. अब R क्या है, exactly equal to 1 नहीं है, तो अगर exactly equal to 1 है then we will write that is perfectly positive correlation. ठीक है, but nearly equal to 1 है then we will write very high, or simply you can write high positive correlation. Same ऐसे if R is equal to -1 है then it is perfectly negative correlation, और ऐसे अगर हमारी R की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1, दैट इज सपोज -0.99 या 98 आती है, तो हम उसको बोलेंगे वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे, परफेक्टली तभी यूज करेंगे इफ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आता है, +1 और -1। नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ रिग्रेशन लाइंस की एग्जांपल आ गई, तो हाउ वी विल फाइंड द रिग्रेशन लाइन, that is how we will find the equation of straight line, or you can say how we will find the linear equation between two variables। अब two variables हैं x and y, तो अब इन दोनों में either x depends upon y और y depends upon x, तो दो टाइप से लाइंस हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। if y is dependent variable and x is independent, and second condition क्या है, x is dependent and y is independent। डेटा सेम होएगा, x गिवन है, y गिवन है, दोनों रिग्रेशन लाइंस और यू कैन से स्ट्रेट लाइंस हमने फाइंड करनी है। अगेन टेबल हमारा वही बनेगा, x एंड y इज गिवन, वी विल फाइंड द x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड x इनटू y। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बना था एग्जैक्टली वही चीज फाइंड करनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अगेन वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल द कॉलम्स, सभी कॉलम्स को ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आएगा, उसमें तो हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया था। नेक्स्ट वी विल फाइंड द मीन ऑफ एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम, एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम का मीन फाइंड करना। अब मीन क्या था, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या है, एक्स कॉलम, तो सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया। इट इज मीन ऑफ एक्स कॉलम, जिसको हमने एक्स बार से डिनोट किया है। ऐसे ही वाई बार इज द मीन ऑफ वाई कॉलम, वाई कॉलम में वाई वाली कॉलम की सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया। अगेन नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 ही रहेंगी, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इट इज 4.6 आ गया। तो
ये कैलकुलेट करने के बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, थर्ड वाला, वी विल फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई कॉलम। अब हमने क्या पहले फाइंड करेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y on x means if y is dependent variable and x is independent variable, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y minus y bar equal to byx into x minus x bar। now x और y as it is रहेंगे, तो x y में तो हमारी इक्वेशन आएगी, x बार y बार अभी हमने कैलकुलेट किया है मीन ऑफ x कॉलम एंड y कॉलम, उसकी वैल्यू पुट करोगे आप byx। इसको हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी बोल देते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और यू कैन से द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो byx फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y अपॉन n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी हैं, ये समीशन x समीशन y वगैरह, ये फॉर्मूला में पुट कर दोगे byx में, तो वहां से byx की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.5। तो byx फाइंड करने के बाद x बार y बार एंड byx तीनों वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो y एज इट इज रहा, x भी एज इट इज रहा, तो x बार y बार और byx तीनों वैल्यूज पुट कर दी, देन वी विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हमने फाइंड क्या करनी थी, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो y लेफ्ट हैंड साइड रख लिया हमने, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो लाइन शो करने के लिए वेदर इन दिस इक्वेशन इज y is dependent variable and x is independent variable, so this is the regression line of y on x। क्या किया, एक बार दोबारा देख लो, सेम कोएफिशिएंट और कोरिलेशन वाला टेबल फाइंड किया, विल फाइंड द सम ऑफ ऑल द कॉलम्स, सभी कॉलम्स को ऐड कर लिया, सम फाइंड कर लिया, देन वी विल फाइंड द मीन ऑफ एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम, जो सबसे स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे उनका मीन फाइंड किया। मीन कैसे किया, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद रिग्रेशन लाइन लिखी हमने, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, दैट इज y माइनस y बार इक्वल टू byx इंटू x माइनस x बार। तो यहाँ पे byx की वैल्यू क्या है, उसका फॉर्मूला लिख लिया, वहां से byx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो तीनों वैल्यूज इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, विल गेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब जैसे y ऑन x फाइंड करिए, सेम हम x ऑन y फाइंड करेंगे। जब x ऑन y फाइंड करोगे, देखो याद रखने का सिंपल मेथड क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y पहले आया x बाद में है, तो जो फॉर्मूला लिखना है उसमें y वाली टर्म्स पहले आएंगी, x वाली टर्म्स बाद में आएंगी। byx में भी y पहले आएगा, x बाद में आएगा। जब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y कर दोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा x माइनस एक्स बार, byx की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, bxy हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस y मैम बार। मैम एक्स बार एंड वाई बार क्या होता है? x बार एंड y बार इज द मीन ऑफ x एंड y कॉलम, ये हमने फाइंड किया है ना पहले, x बार ओके एंड y ओके। बार। हाँ, तो ये रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y आ गई। x ऑन y में फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड y माइनस y बार byx x माइनस x बार था, अब ये चेंज हो गया, नाउ x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट। if you have to find the regression line of x on y, it means you will calculate x minus x bar equal to bxy into y minus y bar। ठीक है, तो पेपर में आपको मेंशन होएगा, डेटा गिवन होएगा, you have to find the regression line of x on y फाइंड करनी है या y on x फाइंड करनी है, तो दोनों में से कोई एक ही आएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना होता है। तो वैसे दोनों भी आ सकती हैं कि कम, अगर सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है मेंशन ना भी हो, सिंपली वर्डिंग क्या लिख देते हैं,
find both regression lines. Both regression lines means you have to find the regression line of x on y and also regression line of y on x. Means दोनों find करनी है. अब regression line of x on y again x minus x bar y bar आपने पिछले स्टेप में कैलकुलेट कर लिया है. अब bxy का फॉर्मूला आ गया. देखो by(x) और bxy में क्या है डिफरेंस? डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, जहां पे x था वहां पे y आ गया. न्यूमिनेटर में सेम टर्म्स आ रही हैं. अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. हमारा आंसर क्या आ गया? bxy is 1.04. दिस इज द regression coefficient of x on y. अब अगेन विल पुट x बार y बार एंड bxy. तीनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई regression line of x and y. Here x is the dependent variable and y is independent. y की वैल्यू 1 पुट करोगे x का आंसर कुछ और आएगा, y2 पुट करोगे x का आंसर कुछ और आएगा. दिस इज द regression line. और एक एग्जांपल देख लो. अगेन फाइंड द regression line y on x and x on y. x y given है. Again we will prepare our table. We will find the x square, y square and x into y. तीनों चीजें फाइंड कर ली. कोई भी आप पहले लिख सकते हो. x into y पहले मल्टीप्लाई करके वो वाला कॉलम पहले लिख लो. इट्स योर चॉइस. देन सभी का सम फाइंड कर लिया. फाइंड द टोटल. x और y दोनों का मीन कैलकुलेट कर लिया. देन regression line of y on x is y minus y bar byx into x minus x bar. और यहाँ पे byx का फॉर्मूला लिखा. byx के फॉर्मूले में जो भी हमारी कैलकुलेट की हुई वैल्यूज हैं ये सारी यहाँ पे पुट कर देंगे. यहाँ से byx आ गया हमारा which is equal to 1.1. अब x bar y bar and byx तीनों वैल्यूज पुट करी. दिस इज द regression line of y on x. ऐसे सिमिलरली विल फाइंड द regression line of x on y. तो x on y वाला फॉर्मूला लिख दिया हमने. x minus x bar equal to bxy y minus y bar. अगेन x बार y बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. bxy का फॉर्मूला लिख के bxy फाइंड कर लिया which is equal to 0.74. फिर regression इसी लाइन में regression लाइन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. then we will find an equation in two variables x and y in which x is dependent variable and y is independent. क्लियर हो गया regression और correlation कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, madam. Next is what is statistical analysis. Statistical analysis क्या होता है? Statistical analysis means collecting, organizing, studying and interpreting data to obtain useful information and make decisions. हम बोलते हैं ना रिसर्च में हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा. तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस हमें पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है. फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. और ऑर्गेनाइज मींस चाहे उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो, जो भी उसको एक पैटर्न में लगाना पड़ेगा. देन उसको उसका ट्रेंड स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी है उसको सारा स्टडी करोगे. तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा. इंटरप्रिटेशन मींस उसको बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो. तो वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम कलेक्ट करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे. देन वी विल मेक आवर डिसीजन अबाउट दैट डेटा. तो इन सिंपल वर्ड्स हम बोलें तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या कर रहा है? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेटा एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इट. A simple example is suppose a teacher wants to know which students perform well. कौन से स्टूडेंट जो हमारी क्लास में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. What is the average marks of the class? मेरी क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं. Does more study time improve marks?
अगर इनका स्टडी टाइम हम इंक्रीज कर दें, क्या इनके मार्क्स इंक्रीज करेंगे? तो इसके लिए अब टीचर ने क्या किया, टीचर कलेक्ट्स स्टूडेंट मार्क्स एंड एनालाइज देम। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स इकट्ठे किए उसने, सभी के नोट डाउन किए, उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए उसने उसके एवरेज निकाल ली, ठीक है, उसके ट्रेंड देख लिया कैसा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टेप्स क्या क्या आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से? फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट वी विल गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टॉपिक। अब इसके मेथड कौन कौन से हो सकते हैं डेटा कलेक्शन के? सर्वे मेथड हो सकता है, हम सर्वे करें, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। क्वेश्चनेयर, एक गूगल फॉर्म बना लें, उसमें क्वेश्चंस डाल लें, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिल करा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्व करें हम अलग अलग सिचुएशंस पे। एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे केमिस्ट्री में ये अपना एक्सपेरिमेंट्स होता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग वी विल गैदर द इंफॉर्मेशन और वी विल कलेक्ट द डेटा। तो फर्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। सेकंड क्या करेंगे, वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा, विल डेटा इन टेबल्स और चार्ट्स। ठीक है, तो टेबल्स में हमने डेटा डाल लिया, एक साइड स्टूडेंट्स रख लिए, लाइक एक सिंपल एग्जांपल, एक साइड मार्क्स रख लिए। ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रख लिया ताकि हम उसको आगे एनालाइज कर सके। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाउ विल प्रेजेंट आवर डेटा। कैसे प्रेजेंट करना है, टेबल बना सकते हो, अगर टेबल से हमें क्लियर हो रहा है, बार ग्राफ बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम्स बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चराइजेशन से, ग्राफिकल एनालिसिस से आप उसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल एनालाइज आवर डेटा। एनालाइज में क्या करना है, विल यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हमें उनकी एवरेज वैल्यू चाहिए तो वी विल फाइंड मीन, मीडियन, उनका कोरिलेशन देखना है, रेग्रेशन देखना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन, विल ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट्स। वहां से जो भी हमें रिजल्ट्स मिले वहां से कंक्लूजन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स आर इम्प्रूविंग, तो एनालिसिस किया हमने, मार्क्स जो हमने इकट्ठे किए थे कि जो एवरेज मार्क्स है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन अटेंडेंस एंड मार्क्स। ऑब्वियसली अटेंडेंस मींस क्लास में बच्चा आएगा, उसको अटेंड करेगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो जो टीचर बोल रहा है उसके माइंड में जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब वो पेपर लिखेगा तो वो माइंड में रहता है, वो याद आ जाता है, ऑब्वियसली उसके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। टाइप्स क्या हो जाती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव वर्ड से क्लियर है, वी हैव टू डिस्क्राइब आवर डेटा। फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी, हाईएस्ट मार्क्स, परसेंटेज, डिस्क्राइब करना है उसको। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में वी विल प्रेडिक्शंस और कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन यूजिंग सैंपल डेटा। एक लार्ज पॉपुलेशन हमारे पास है तो उसको उस पे एनालिसिस करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, हम एक सैंपल ले लेंगे एंड वी विल मेक प्रेडिक्शंस और कंक्लूजन, उस सैंपल के अकॉर्डिंग विल फाइंड आवर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। सो फॉर एग्जांपल वी आर प्रेडिक्टिंग इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम सर्वे डेटा। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक सर्वे होता है कि कौन सी जो आपकी बीजेपी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, ट्रेंड देखते हैं ना, एक सर्वे डेटा होता है, तो प्रेडिक्शंस हो जाती हैं रिजल्ट की। ठीक है, दैट इज द इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होगी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की? इट इज यूज्ड इन एजुकेशन, इट इज यूज्ड इन बिजनेस, बैंकिंग, मेडिकल सर्च, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, स्पोर्ट्स एनालिसिस। तो हर जगह डेटा कोई ना कोई होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में
डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है इन सभी। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या आ गई? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज द साइंस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। तो क्या है एनालिसिस को क्या करना है? वी हैव टू कलेक्ट, अंडरस्टैंड, देन एग्जामिन, उसका पैटर्न देखना है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो वहां से हमें वो कंक्लूजन दे देगा जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होएगा। थैंक यू, आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। न्यूमेरिकल आपका काफी हो गया। आज मेन आज हमने क्या कवर किया है? कोरिलेशन किया है। कोरिलेशन 3 टाइप्स का था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। Zero. पॉजिटिव मींस if both variable move in same direction, negative means if both variable move in opposite direction, zero means if no relation is there. No relation. ऐसे simple examples. Regression is we have to predict one variable using another. Straight line की equation हमने find की if y is dependent variable और if x is dependent variable. ठीक है, तो y dependent होएगा तो x independent होएगा, x dependent होएगा तो y dependent होएगा। ठीक है, तो हमने कोरिलेशन का फॉर्मूला था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। टेबल हमारा कोरिलेशन रेग्रेशन दोनों में सेम ही बनता है। ठीक है, फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोरिलेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला था हमारा कोरिलेशन का। रेग्रेशन में टेबल सेम बनेगा। एक्स्ट्रा क्या हमने मीन फाइंड करने हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। दिस BYX एंड BXY जो होता है इसको बोलते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो y minus y bar, तो regression coefficient डाला, that is the slope, you can say x minus x bar, slope of that line. Then x on y का find किया। Statistical analysis क्या है? Collection, organizing, presentation, analysis and interpretation of our data. Two types का आ जाता है, descriptive and inferential. Descriptive means we have to describe the data. Inferential means prediction or conclusion about a population using sample. तो हर फील्ड में रियल लाइफ में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, वहां से प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। थैंक यू बेटा। Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। मैम हाँ जी, मैम एक्चुअली जो हमने असाइनमेंट्स सबमिट किए थे ना, हाँ तो जी, उनका रिजल्ट हमें मिलेगा कि हमारा वो ठीक था या कोई मिस्टेक्स वगैरह थी? रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अच्छा ठीक है मैम, ओके। वो कब तक एक्चुअली जब मिलेगा? आप बेसिकली जब आप कोर्स वर्क के पेपर्स के लिए आओगे ना, जी मैम। हाँ तब भी आपको हार्ड कॉपी लेके आने को बोलेंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो जी सारा मैम। आपको, हाँ तो इंटरनल वगैरह लगती है इसकी, सारा दिया जाएगा आपको। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम एक्चुअली कई बार हमें जब अपनी असाइनमेंट बनाते वक्त कुछ डाउट्स होते हैं, सो कैन वी कम टू द यूनिवर्सिटी और वी कैन क्लियर आवर डाउट्स? ऑब्वियसली हाँ, यूनिवर्सिटी अगर आप पॉसिबल है तो आप जब मर्जी आ सकते हो। मैम एक्चुअली हमें डेज का मतलब बता सकते हैं कि कब आप हमें यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगे, किस टाइम पे? टाइम पे तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी तो हम डेली जाते हैं, सारा दिन 9 to 4 वहीं होते हैं। ओके मैम। हाँ मतलब वो चलो काम तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो
तो आप आ जाना अगर आपको ऐसा है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैम मेरा लॉ से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी ओपन होती है 9 to 4, आप कभी भी आ सकते हो। मैम जून में भी ओपन ही होगी ना यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी तो ओपन होगी, ये है कि थोड़ा वेकेशंस वगैरह चलती रहेंगी, स्लॉट्स जैसे टीचर्स कुछ वेकेशन पे गए हैं, कुछ वहाँ वहाँ पे हैं, इकट्ठी छुट्टियां नहीं होती वहाँ पे कि सारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए एक बार में। ओके यूनिवर्सिटी मैम, ओपन रहेगी। ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके। मैम हम आपसे मैम कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप कब मिलोगे हमें, तब हम डिसाइड करके आए। हाँ कर सकते हो। हाँ आपस में डिसाइड कर लो, ऐसे कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी आपको जी मैं टाइम बता दूंगी कि इस दिन आप इस टाइम पे आ जाओ, जो आपके लिए भी ठीक है ना, इजी हो। जी मैम, जी मैम। हाँ हाँ क्योंकि अगर हम लोग जैसे आ रहे हैं मैम, अगर 2-3 स्टूडेंट वहां पे मिल जाते हैं तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई डाउट आ जाता है, तो हम कई बार हम इतने तो मेच्योर हैं मैम कि हम आपस में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कहीं किसी ने किसी से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया, तो वो भी एक हमारे लिए इजी वे हो जाएगा मैम। तो अगर एक दिन अगर कोई डिसाइड करके आप बुला लें तो जो भी अवेलेबल हो सकता है तो हो जाएगा मैम वहाँ पे। अच्छा, चलो मैं ऐसे करूंगी, चाहे जी जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, आरएम का है या एथिक्स का है, जी जैसे मैम। यूनिवर्सिटी वाले एक दिन ऑफलाइन रख लें कि स्टूडेंट्स की चॉइस है कि ये टाइम है, तो आप अगर जी आपने मैम। जी डाउट्स क्लियर जी करना है ना, ठीक जी है, कोई मैम। बात नहीं, वो मैं यूनिवर्सिटी में बात कर लूंगी। क्योंकि मैम 1 आवर की क्लास में मैम क्या होता है, हम समझ तो चुके पीएचडी का लेवल अब वैसे भी थोड़ा सा एक्चुअली हाई जो, लेवल हाँ हो ही थोड़ा जाता है जो मैम। ऑफलाइन जो समझ आती है ना चीज, वो ऑनलाइन में जी बात मैम। नहीं बनती। ऑनलाइन में नहीं आ पाती मैम, और हम लोगों ने भी जैसे अब बहुत टाइम बाद स्टडी शुरू किया है, तो हाँ बहुत सारे ऐसे अभी मीन मीडियम मोड वगैरह ये हमने +2 तक तो 10th तक पढ़ा है, उसके बाद में मतलब नहीं हाँ, पढ़ा वो कभी दोबारा से आउट ऑफ करके। टच हो जाता है ना वो वो सारा। आउट ऑफ टच है मैम, तो वो मतलब मेरे लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो कई बार मैम ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो वो अगर आपसे मिलेंगे तो शायद हमें हौसला भी मिलेगा कि नहीं, हम इजी है, हम कर सकते हैं। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, इजी है, हो जाएगा। हाँ ये मैं जी आपकी बात मतलब पहुंचा सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है जो आ सकते हैं, तो ऐसे जी चाहे मैम। में 1 डे रख लो, तो जी एक जी मैम। है ना, कोई टाइम दे दो उनको। जी 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 मैम। हाँ, एक टाइम अ, दे दें मैम, जो भी इस हाँ जी, स्टूडेंट के लिए हमारे ग्रुप में हाँ आ जाएगा कि जो मिलना चाहता है हम अवेलेबल हैं, आप हमसे मिल हाँ, सकते हैं, आप तो जिसको जरूरत होगी मैम पहुंच जाएगा वहाँ वो पे। पहुंच जाएगा, सही बात है। जी यस मैम आप मैम। काइंडली ऑफलाइन जब भी आप प्लान करेंगे प्लीज आप देख लेना कि 7-8 डेज पहले हमें पता चल जाए, ताकि जी अकॉर्डिंगली हम अपना शेड्यूल कर लें। जी ओ मैम। मैम इट कैन बी पॉसिबल कि जैसे हमारी मंथ में 4 क्लासेस होती हैं सैटरडे जी मैम। सैटरडे, हाँ तो जी, हाँ उसमें जी, से 2 सैटरडेज हमारी ऑफलाइन हो जाए। जी जिसको मैम। पॉसिबल होगा मैम वो आ जाएगा, जिसको नहीं होगा वो ऑनलाइन तो अटेंड करेगा ही अपनी क्लास। जी मैम। अच्छा आप लोग ऑफलाइन में भी इंटरेस्टेड हो? यस मैम, एक्चुअली क्या है मैम क्योंकि क्लियर पीएचडी नहीं हो पा रहा है एंड ना। वी हैव हाँ टू डू रिसर्च, और हमें थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक के पॉइंट से भी अपना सोचना पड़ रहा है अभी, क्योंकि मीन मीडियन मोड दीज आर वेरी सिंपल फॉर मी, नॉट फॉर द अदर्स, बट इसको हमने जब अपनी पीएचडी में यूज करना है, डाटा कलेक्ट करना है, दैट विल बी डिफरेंट। तो अगर जी अभी से यूनिवर्सिटी हमारे लिए कुछ 2 डेज का ऑफलाइन का रख देंगे तो बाद में हमें इस चीज को प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। हेलो। चलो मैं आपकी मैसेज दे दूंगी। मैम हेलो। प्लीज हाँ मैम जी, ये इफ इट कोर्स इज वर्क के पॉसिबल जो मैम प्लीज। एग्जामिनेशन है ये कब तक होता है टेंटेटिव? आपका मे बी आपका जन में स्टार्ट हुआ है ना, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अगस्त में होगा शायद आपके पेपर, कोर्स वर्क के। ओके। हेलो। अगस्त सितंबर। हाँ जी, हेलो। हाँ तो मैम जी, ये हाँ ऑफलाइन जी। रहता है या ऑनलाइन मोड में रहता है ये पेपर मैम? वो हेलो। ऑफलाइन होगा। हेलो। ओके मैम। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैडम ऐसे है, इनको बोलो कि ये ऑफलाइन क्लास लगाने से कोई फायदा नहीं, जब तक इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। वो तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो जरूरी है। आपको मैथमेटिक्स जो है, आपको मैथमेटिक्स बात में तो बात प्रैक्टिस सुनो, सबसे बहुत जैसा जरूरी आपको यहाँ सुन लिया ऐसा वहाँ ऑफलाइन में सुन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 10 दिन बैठे रहे हम वहाँ।
जब तक हम एक एक चीज, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये कैसे स्क्वायर कैसे करना है, मल्टी एक्स वाई कैसे निकालना है, ये होता क्या है, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या और उसके होता लिए है, टाइम देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। एक दिन जाने से कुछ नहीं बनेगा, सुन के आ जाएंगे, खत्म हो गए काम। And sorry to interrupt, टाइम ma'am. टाइम जितना हम Sorry to टाइम interrupt, आपके पास Swaran ji. आने में लगाएंगे ना, अगर घर बैठ के प्रैक्टिस कर लें तो उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलो मैम अपनी सॉरी उनकी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट फॉर स्वरण जी। हम जो क्लास में लेक्चर्स जो टॉपिक चल रहे हैं हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम उस चीज के लिए कह रहे हैं जो असाइनमेंट्स आप हमें शेयर कर रहे हैं उसके बीच में कुछ एरर्स आते हैं। जैसे अभी हमें एथिक्स की एक असाइनमेंट मिली है, उसके अंदर हमें प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बोला गया, और प्लेगरिज्म चेक करने के लिए जो ऑनलाइन साइट है वहां पे हमें स्टूडेंट आईडी वगैरह चाहिए होता है फॉर रजिस्टरिंग और लॉगिन, बट वो हमें अभी तक अवेलेबल ही नहीं हुई, तो हम उसमें कैसे जाके अपनी ये प्लेगरिज्म मेरी वगैरह बात चेक कर लें? सुनिए, मैं जो मैडम सुरभि है उससे 2 बार बात कर चुका हूँ, अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ एडमिशन का नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं है, पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो इसके इनके थ्रू आप यूनिवर्सिटी में पहुंचाओ, ये मैडम सोनिया जो है इनको बोलो कि यूनिवर्सिटी में बात करें। तो अब तक तो कब का एडमिशन हो चुका है, अब तक हमारे पास आईडी कार्ड नहीं, कोई एडमिशन का प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो सर वही चीज बात हो रही है कि ये हम बात यूनिवर्सिटी किस आपकी दिन आ सकते हैं ठीक है, ताकि हम अपने डाउट्स जायज क्लियर कर बात। सके रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। यस। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मेरे इसके कोर्स वर्क के 3 पेपर होंगे ना मेरे इसके। हाँ जी 3 पेपर होंगे। अच्छा, जो तीसरा पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट का होगा आपके। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें लैंग्वेज कोई भी होती है ना, इंग्लिश हिंदी मीडियम कोई भी हो सकता है इसमें हमारा कोर्स वर्क का। अच्छा आप ये रिसर्च और एथिक्स की भी लैंग्वेज के लिए बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक्चुअली क्योंकि अभी तक तो इंग्लिश में ही हुए हैं, हाँ जी। तो आप ऐसे करना, जो कोऑर्डिनेटर है विक्रम मैम उनसे बात करके देख लेना एक बार। अच्छा, तो इसका सिलेबस वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो सकता है, आप इसकी वो भेजते, इसमें ग्रुप में तो डाला ही नहीं है कुछ ये अभी तक। अच्छा चलो मैं मैसेज दे दूंगी, वो डाल देंगे। है ना, सिलेबस वगैरह या कुछ नोट्स वगैरह हो तो वो भी होना, प्लीज शेयर कर देना ना। ठीक है, मैं विक्रम मैम को मैसेज दे दूंगी, वो करवा देंगे सारा, उनके पास ही है ना चार्ट सारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, वैसे वो लास्ट हाँ असाइनमेंट जी। का मैंने टॉपिक मिल सकता है? टॉपिक मैंने आपको एक ही असाइनमेंट दी थी अभी। मैम मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक था, तो काइंडली आप दोबारा सेंड कर दो। कर दूंगी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। क्लोज करें फिर। Yes, madam. Okay, Yes, thank madam. you, Thank you. ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।